Hi Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Aquarius? Aquarius, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Aquarius पर्सनल रीडिंग भी ऑफर कर रही हूँ अप टू 50% ऑफ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो और ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, जनरल एंड लव लाइफ रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. Guidance for Aquarius for June month. Angels, higher ancestors. One card. Discard. Two cards fell. Okay. देखते हैं. Okay. Rest and regenerate Aquarius and appreciation. Okay Aquarius. I feel that कि रेस्ट एंड रीजनरेट का सिंपल मतलब होता है एक्वेरियस कि मुझे लग रहा है कि आप अभी तक बहुत अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बर्डन हो रहे हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो रहे हो मेंटली फिजिकली. सो इट्स टाइम योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप रेस्ट लो. आराम आराम से काम करना है जून मंथ में, रश नहीं करना है चीज़ों को, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करना है फॉर दिस मंथ जून में. ओके एक्वेरियस. एंड एप्रिसिएशन का कार्ड है एक्वेरियस. आई फील दैट फॉर मेनी ऑफ यू, मुझे जॉब फ्रंट में लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा काम नहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो दिस टाइम योर मैनेजर्स, योर टीम लीडर्स विल रियली अप्रिशिएट योर वर्क. और एक तरीके का अप्रिसिएशन, और एक सेकेंड मैसेज ये आता है कि लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो एक्वेरियस. एक्वेरियस, आप लोग के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि आप लोग के अंदर एम्पैथी बहुत कम होती है. अगर आप मानो ना मानो, आपके अंदर वो चीज़ कमी होती है. तो अप्रिशिएट करो चीज़ों. कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको थैंक यू बोलो, उसके लिए अप्रिसिएशन करो. तो चीज़ों को ग्रैटिट्यूड लाओ अपने माइंड में, अपने लाइफ में. सो रेस्ट एंड रीजनरेट के साथ साथ चीज़ों को ग्रैटिट्यूड लाओ. चीज़ों को सोचो कि हाँ मैं कितना लकी हूँ, हाँ मैं कितनी लकी हूँ. लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दो, लोगों से प्यार से बात करो दिस मंथ. सो दैट विल रियली इंप्रूव योर स्टार्स एंड इंप्रूव योर कर्मा. सेकेंड, आई हैव सेट कि आपको काम में अप्रिसिएशन मिलेगा. आपके टीम लीडर्स, मैनेजर्स आपको बहुत प्रोत्साहन देंगे, आपके काम को बहुत रिकग्नाइज किया जाएगा. लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है एक्वेरियस. एंजल्स, हाइविंग्स, एंसेस्टर्स, जून मैसेजेस फॉर एक्वेरियस. जून जून जून. Let me cut the deck. Okay. Four of Swords. Exactly, Aquarius. जिनको भरोसा नहीं है टैरो की शक्तियों में. मेरा फिर से डायलॉग आने वाला है. उन लोगों को वीडियो दिखाओ जो कहते हैं कि टैरो में शक्तियां नहीं होती हैं. सी, ऑरिकल से भी एग्जैक्ट सेम मैसेज आया. एंड फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही यही होता है एक्वेरियस कि रेस्ट रहना है. कुछ हड़बड़ी में अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ के ऊपर के आपको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इस मंथ आपका है कि आप सिक हो सकते हो, आपको बीमार पड़ सकते हो. दीज टू आर एग्जैक्ट सेम कार्ड्स. ये लड़की देखो, इसके पास सोर्ड्स है एंड शी इज रेस्टिंग ऑन अ बेड. फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है एंड स्पेशली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. दिस मंथ एक्वेरियस आराम आराम से काम करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं. जस्ट रेस्ट, जस्ट स्लीप एंड हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल. क्योंकि देखो, मेडिटेशन के भी दो कार्ड्स हैं. मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करना है दिस मंथ फॉर श्योर. लाइक 5 मिनट की मेडिटेशन कर लो, 10 मिनट की कर लो, बट मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है एक्वेरियस. विथ 7 of Wands, यस, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके पास चैलेंजेस आएंगे दिस मंथ, बट यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस. आपके अंदर एक पावर होगी कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करोगे. एंड विथ 8 of Swords, यस, एप्रिसिएशन करना इंपॉर्टेंट है. आप ये मत सोचो कि लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसे. आप, मुझे जितना लग रहा है, दूसरों पे ब्लेम डालोगे कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. स्टॉप, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, आई विल से. 8 of Swords इज लाइक बीइंग अ विक्टिम कार्ड. तो उस, लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आप कितना, आपका नेचर कितना अच्छा है, आप कैसे इंसान हो, वो मैटर होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. सो येस, ग्रैटिट्यूड लाने, ग्रैटिट्यूड, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब कि हाँ मैं उठ के 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ, हाँ मेरे ऊपर
छत है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं होते हैं। ऑलवेज स्टार्ट दिस मंथ, यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। सेकेंड, चैलेंजेस आएंगे तो उसको फेस करोगे आप, जिसकी आपके अंदर क्षमता होगी और उसका एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन और आराम आराम से काम करने की ज़रूरत है दिस मंथ। नाउ लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग। हाय एक्वेरियस एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। एक्वेरियस रीडिंग करने से पहले मैं चाहती हूँ आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन पूछो अपने लव लाइफ से रिलेटेड। पॉज कर लो वीडियो, एक क्वेश्चन पूछो अपने माइंड में। एंड मैंने कुछ डेडिकेटेड मैसेजेस बनाए हैं एंड आई होप उस क्वेश्चन का आपको आंसर ज़रूर मिले। ओके, लेट्स सी आंसर फॉर एक्वेरियस क्वेश्चन। Answer for Aquarius question. Answer for Aquarius question. Okay. Freedom. There is nothing stopping you if the path is clear, if you want it to be. Yes. अगर जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेकअप करना है, आप ब्रेकअप कर लो। इट्स अ क्लियर कट मैसेज। एंड फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर वुमेन, जो एक्वेरियस लड़कियां हैं, औरतें हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप आपको बांध के रख रहा है। तो ऐसा नहीं है। एंजल्स आर टेलिंग यू दैट योर पार्टनर इज रियली सपोर्टिव, केयरिंग है, थोड़ा पॉजिटिव है, बट अगर आपको कहीं घूमने जाना है आप जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। सो your path is clear, so whatever you want to do in your love life you can do. Your angels will support you. लेट्स सी ऑरिकल से क्या मैसेज आता है आपके लिए लव लाइफ में। लव लाइफ फॉर एक्वेरियस, लव लाइफ फॉर एक्वेरियस, एंजल्स, हाइविंग्स, एंसेस्टर्स। जस्ट अ सेकंड। लव लाइफ फॉर एक्वेरियस, लव लाइफ फॉर एक्वेरियस। उप्स उप्स, एक सेकेंड, कार्ड इधर उधर हो गए हैं। ओके, इनफ शफलिंग। कमिटेड रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग, सब सेपरेशन। ओके एक्वेरियस, आई फील दैट कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट होने की। यस, फॉर मेनी ऑफ यू आई फील दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आपको सेपरेशन फीलिंग होगी। सेकेंड, मुझे लग रहा है जो लोग सिंगल है एक्वेरियस, मुझे लगता है कि आप लोग कमिटेड होने वाले हो वेरी सून। एंड रोमांस, काफ़ी रोमांटिक रहोगे आप दिस मंथ, सो नथिंग टू एक्सप्लेन। लेट्स चेक कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फ्यूचर आउटकम होगे, क्या स्टेप लेंगे। लेट्स सी लव लाइफ फॉर एक्वेरियस, लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन जून। लव लाइफ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट्स नाइस। Love life for Aquarius, angels, high beings, ancestors. One card jumped. Oh, nice. Aquarius, Aquarius June. आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, बिकॉज जब मुझे लगेगा कि मुझे स्टॉप करना है शफलिंग करना, तभी मैं स्टॉप करूँगी। सो आप आगे बढ़ा सकते हो। ओके, इनफ ऑफ शफलिंग, लेट्स कट द डेक फ्रॉम हियर। हर्मिट, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइस। एक्वेरियस, एक्वेरियस आप लोग वर्गो से डील कर रहे हो। वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। एंड लियो, डेफिनेटली लियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। यस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। एज आई हैव सेड कि आप लोग बहुत एक्वेरियस का मुझे लग रहा है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, या तो आप किसी को प्रपोज करोगे, वो आपको प्रपोज करेंगे। तो येस, एस ऑफ पेंटिकल्स इज अ गुड कार्ड दैट योर न्यू रिलेशनशिप विल स्टार्ट, समथिंग न्यू विल स्टार्ट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट दैट कि आपका पार्टनर, येस, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन यू, दे आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग देयर टाइम टू यू, कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे ग्रो होंगी। सो येस, दे आर विलिंग टू
टू गिव देयर टाइम, सो वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो उनकी भी एनर्जी इज़ वंडरफुल है एक्वेरियस, रियली गुड। मैं भी ना बहुत, अभी मैंने 4-5 जोडियाक साइन की रीडिंग है, दिस इज़ वन ऑफ दी पॉजिटिव रीडिंग्स टिल नाउ फॉर जून। हर्मिट ये बताता है कि आप लोग, हर्मिट सी आई टोल्ड यू कि स्ट्रेस रहेगा आपको दिस मंथ इन जनरल रीडिंग, तो इतना सोचो मत। आप बहुत सोचोगे कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, क्या दिस दैट हु वाई विच हाउ। रिलैक्स करना है एक्वेरियस इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव फ्रंट एज वेल, जस्ट रिलैक्स। सो हर्मिट ये बताता है कि यस यू विल थिंक बट ओवर थिंक नहीं करना एक्वेरियस, बिकॉज इफ यू विल ओवर थिंक एक्वेरियस, थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग। मतलब आप सोचोगे, आप ओवरथिंक करोगे, उस वजह से आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, डाउट लाओगे, तो आपका पार्टनर इफेक्ट हो सकता है एंड दे माइट लीव यू। वेरी ऑनेस्ट, योर पार्टनर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बहुत ही ओपन माइंडेड, good with finances, good with people. They are a very overall a very good human being. Your partner is a very good human being. I can see that. But if you will create troubles in your mind, and अगर आप unnecessary परेशानी create करोगे एक्वेरियस, आप, yes it's your energy, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, तो वो आपका पार्टनर भी परेशान होगा, वो कहेगा कि क्या क्या पगली चल रही है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, तुम इतना क्यों कर रहे हो। सो दे माइट थिंक ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सी इट विल बी रोमांटिक, इट विल बी कमिटेड। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, येस एग्जैक्टली आई सेड ना, इन सेपरेशन मुझे फीलिंग आई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। फॉर मेनी ऑफ यू आई सी दैट आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस होगा। सो 8 of Cups ऑल्सो सजेस्ट दैट समवन माइट मूव आउट टू सम अदर सिटी फॉर सम करियर, फॉर सम फैमिली ऑब्लिगेशन। तो मुझे लग रहा है आप या तो आपका पार्टनर इस मंथ मूव आउट करेगा, आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। और फ्यूचर जितना मुझे लग रहा है एक्वेरियस, इट्स स्ट्रेंथ। आप लोग एक दूसरे की बहुत केयर करोगे, टाइम दोगे, स्पेस दोगे, एक ओवरऑल नर्चरिंग आपका रिलेशनशिप रहेगा दिस मंथ। सो बी लाइक अ लायन, बी लाइक अ स्ट्रेंथ रादर देन क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम, दैट्स इट। बाकी एनर्जी इज वंडरफुल है। सम ऑफ यू माइट गेट इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फॉर मेनी ऑफ यू एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, शायद आप तो एक दूसरे को सेकेंड चांस दे सकते हो। बाकी आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ जून मंथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। I hope you liked my reading. So please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.